चलिए आज शुरू कीजिए। आज आप एक दिवसीय धरना फूले भाई क्रांतिकारी संघ के बैनर तले बैठे हुए हैं और अभी भाषण भी दे रहे थे, जिसमें आप बहुत जोशीला भाषण दे रहे हैं। तो सर, इस पर क्या आपका संघर्ष है, कहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत काफ़ी खुशी है। इस चैनल से आप आते हैं, उसका नाम इंडिया जी, भारतीय इंडिया न्यूज, और संख्यों का सर्वनाश करने के लिए जी इंडिया गठबंधन बन चुका है। जी। लेकिन मैं सहृदय बधाई देता हूँ महात्मा ज्योतिबा फूले क्रांतिकारी संघ के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री विनय कुशवाहा जी को जी। कि बहुत गंभीर बीमारी है कॉलेजियम सिस्टम, और आप खुद समझ रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या है। इसकी तुलना अगर हम राजतंत्र से करें तो भी कम है, उससे भी घातक है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है। जो महात्मा ज्योतिबा फूले क्रांतिकारी संघ का जो मुख्य एजेंडा है कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए, तो कॉलेजियम सिस्टम को अविलंब निरस्त करके एक कमिटी और कमीशन के माध्यम से माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। और नहीं तो ये नाम की आज़ादी, लोकतंत्र के बहुत मजबूत स्तंभ न्यायपालिका में घून लगा हुआ, और इस घून को कैसे छूटेगा? कॉलेजियम सिस्टम जब हम लोग खत्म कराएंगे, कॉलेजियम सिस्टम जब खत्म हो निरस्त और एक विपक्ष कमेटी बनेगी, कमीशन के माध्यम से माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, तो ये जो दाग है, ये घून है, इसकी सफाया हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय विनय कुशवाहा जी रोड मैप बना चुके हैं। इसके लिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आजीवन इसके लिए संघर्ष करेंगे। अगर ये अविलंब खत्म नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग हर स्तर पे, चाहे वो सड़क से हो, सदन से हो, गांव से हो, चौपाल से हो, इसको अविलंब खत्म कराएंगे। चलिए, आपके संघ के द्वारा 2024 का क्या तैयारी है? संघ के द्वारा सबसे मुख्य एजेंडा हम लोगों का है कि न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को हटाओ। और मैं बधाई देता हूँ आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को, और माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और महागठबंधन के तमाम घटक दलों को की चट्टानी एकता के साथ एक मिसाल कायम किया है। बिहार में जातीय जनगणना कराने का काम किया, और हम लोगों के इस क्रांतिकारी संघ के माध्यम से जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे। और एक बात तो तय है, केंद्र से भाजपा नीति सरकार जो केवल ढकोल संख्यों की सरकार है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ही बोल रहा है। आप बताइए ना, देवदासी प्रथा, प्रथम पुत्र दान, गंगा दान प्रथा, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ इससे भी घातक है कॉलेजियम सिस्टम। इसको अविलंब केंद्र सरकार इसको नोटिस आपके चैनल के माध्यम से लेके और कॉलेजियम सिस्टम में को चेंज करे, और एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर और कमीशन बनाकर माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति कराए। और नहीं तो हम लोग चप्पे चप्पे संघर्ष करके, और हम लोग किनके वंशज हैं? हम लोग बिहार के लेलिन जगदेव प्रसाद जी के वंशज हैं, हम लोग महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, हम लोग पेरियार के वंशज हैं, हम लोग लोहिया के वंशज हैं। हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। जगदेव बाबू का पूछे नारा था, एक बार बोल दीजिए। वही तो मैं बता रहा हूँ। अब तो अभी संबोधन में मैंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन और धरती वैभव पर ये अधिकार हमारा है, ये जगदेव ने ललकारा है। हम लोग उनके वंशज हैं। ताली बजाइए आप लोग भाई। हम लोग उनके वंशज हैं। मुझे बहुत अफसोस होती है महात्मा ज्योतिबा फूले के क्रांतिकारी संघ के आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी मांग करता हूं, 2024 में सुभाष चंद्र बोस की हत्या की जांच हो सकती है,
तो फिर ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद बिहार के लेनिन की हत्या की जांच क्यों नहीं हो रही है? सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। ये भी आना चाहिए कि किन मनुवादी और सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों ने एक साजिश के तहत उनकी हत्या करा दी। लेकिन वो जगदेव एक नहीं है, जगदेव लाखों और करोड़ों में है। सच बोलने वाले को आज जेल दिया जा रहा है। तो यही ना है कॉलेजियम क्या सिस्टम। आप भी सच बोलने से डरिएगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बेबाकी से बोल रहा हूँ। सत्य बोलना बगावत है तो समझो कि बागी है। इसमें कहाँ पे प्रश्न लग रहा है? मैंने तो पहले ही कहा कि अपनी जान की आहुति देने वाले 100 में 90 शोषित की बात करने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जब निर्मम हत्या हो गई तो जुगनू यादव या विनय कुशवाहा, अशोक आजाद जी या सुभाष जी या फिर गोप जी, तो ऐसे लोगों को क्या हो? मृत्यु की कौन सी जांच? ये भय है? कहीं से कोई संशय नहीं है। गांधी मैदान के और मगध की जो है सो ऐतिहासिक स्थल से हम लोग डंका की चोट पर निकले हैं और ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इसको आप जो है आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरह से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। इसके लिए मैं ज्योतिबा फूले क्रांतिकारी संघ के बैनर के तले आपको पुनः बधाई देता हूँ। और हम लोग कहीं से डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वजे नहीं डरे तो हम लोग कहाँ से डरने वाले हैं? और पुनः मांग करता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि जगदेव प्रसाद की हत्या की जांच अगर नहीं कराएंगे तो हम लोग आंदोलन उस पर भी करेंगे। किन मनुवादी और सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने ऐसा किया? ये दलाली करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जो है सो क्रांतिकारी विचारधारा के पोषक हैं और इस विचारधारा को अंतिम दम तक लेकर चलेंगे और आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। चलिए आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। चलकर फिरकर क्यों बैठते हो? चलने को मैदान बाकी है, पीछे मुड़कर क्यों देखते हो? उड़ने को आकाश बाकी है। अब तो वो कबूल नहीं।